नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन के 1 साल, टीकरी बॉर्डर पर महापंचायत में जुटे लाखों किसान, कृषि कानूनों की वापसी का मना रहे जश्न। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने की बनाई रणनीति, दिल्ली में 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अजय के कांग्रेस में जाने से लालढांग में भाजपा को बड़ा झटका। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। किसान आंदोलन के 1 साल, टीकरी बॉर्डर पर महापंचायत में जुटे लाखों किसान, कृषि कानूनों की वापसी का मना रहे जश्न। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन एकता ने टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन का 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर बहादुरगढ़ में नया गांव के पकौड़ा चौक पर विशाल रैली की। कृषि अधिनियमों के निरस्त होने की घोषणा के बाद विजयी नारे के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे पंजाब और हरियाणा के किसानों व महिलाओं ने कृषि कानून रद्द होने की घोषणा पर जश्न मनाया। सभी मांगे पूरी न होने तक संघर्ष जारी रखने की घोषणा की गयी। किसान नेताओं के मुताबिक यह विशाल सभा जीत के उत्सव के साथ साथ बाकी मांगों के लिए लड़ने का संकल्प भी था। कार्यक्रम की शुरुआत संघर्ष के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देकर की गई। संत राम उदासी का गीत चन वालियो हक्का दी भेंटोते सभी लोगों ने एक स्वर में गाया। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बीकेयू एकता के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा कि कृषि कानून को निरस्त करने का निर्णय एक ऐतिहासिक जीत है, जिसे देश के किसानों ने जीता है। लेकिन एमएसपी और सरकारी खरीद समेत बाकी मांगों पर सरकार अब भी खामोश है। संघर्ष का फैसला किसानों की संतुष्टि के अनुसार संसद में कृषि कानूनों को निरस्त करने और शेष मुद्दों के समाधान के बाद ही होगा। तब तक किसान दिल्ली के मोर्चों पर डटे रहेंगे। इस संघर्ष के माध्यम से देश भर के किसानों की एकता को उच्च स्तर पर ले जाने की जरूरत है, ताकि कृषि संकट के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े किसान आंदोलन का गठन किया जा सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने की बनाई रणनीति, दिल्ली में 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने एक बार फिर से देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने दिल्ली में बड़े स्तर पर रैली करने की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 12 दिसंबर को दिल्ली में महंगाई हटाओ रैली करेगी। महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने के लिए बनाई गई रणनीति में रैली के दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस लगातार पेट्रोल, डीजल और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का मुद्दा उठाते आ रही है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार इन मुद्दों पर सरकार के घेरते रहे हैं। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर लगातार सरकार पर दबाव बना रही है। अब पार्टी की ओर से 12 दिसंबर को रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश होगी। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति ने देश में हर परिवार की कमाई, घरेलू आय और बजट को ध्वस्त कर दिया है। देश की जनता को सबसे ज्यादा परेशानी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों की वजह से है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से खाद्य पदार्थ की दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर परिवार खाने के तेल, दालों और खाद्य पदार्थों की महंगाई से प्रभावित है। गौरतलब है कि देश के 5 राज्यों में कुछ ही महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस महंगाई समेत कई और दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी में जुट गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अजय के कांग्रेस में जाने से लालढांग में भाजपा को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, लालढांग क्षेत्र के श्यामपुर निवासी व 2 बार पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे अजय चौधरी ने अपने समर्थकों के शुक्रवार को देहरादून में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बताया जा रहा है कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत के अथक प्रयासों से लालढांग क्षेत्र से भाजपा के एक बड़े कुनबे ने कांग्रेस की सदस्य ग्रहण कर ली है। अजय चौधरी के कांग्रेस का दामन थामने से क्षेत्र में भाजपा को बड़ा झटका लगना माना जा रहा है। लालढांग क्षेत्र के अजय चौधरी 2 बार भाजपा समर्थन में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। 2015 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा से टिकट न मिलने के चलते उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए दूसरे स्थान प्राप्त किया था। चौधरी का लालढांग क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व है और अनुसूचित जाति व जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग में अजय चौधरी की व्यक्तिगत पकड़ है, जिसके चलते कांग्रेस को अजय चौधरी और उनके शामिल समर्थकों से मजबूती मिलेगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है।
शुक्रवार को सैकड़ों समर्थकों, मौजूदा भाजपा कार्यकर्ताओं, पूर्व ग्राम प्रधान व अपने समर्थकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस में आस्था जताते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। लालढांग क्षेत्र में यह भाजपा को बड़ा झटका माना जा रहा है। अजय चौधरी का कहना है कि भाजपा में वो उपेक्षा के शिकार हो रहे थे। लालढांग में भाजपा और विधायक चंद लोगों की शाह पर कार्य कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र से एक बीजेपी विधायक निलंबित, 2 को मार्शलों ने किया बाहर। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा ने शुक्रवार को इसके 1 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक जितेंद्र महाजन को निलंबित कर दिया और 2 अन्य भाजपा विधायकों अनिल वाजपेयी और मोहन सिंह बिष्ट को सदन से बाहर कर दिया। भाजपा के अन्य विधायकों ने निलंबित एवं बाहर निकाले गए सहयोगियों के समर्थन में कार्यवाही का बहिष्कार करने के लिए सदन से वॉकआउट किया। जैसे ही विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू हुई, भाजपा विधायकों ने नई शराब नीति, शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण और ईंधन पर उच्च मूल्य वर्धित कर वैट जैसे विभिन्न मुद्दों पर सुनवाई की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने इन मुद्दों पर किसी भी चर्चा से इनकार करते हुए कहा कि 1 दिवसीय सत्र एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया गया है और केवल एजेंडे में सूचीबद्ध विषयों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी अन्य चर्चा की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह सुनते ही भाजपा विधायक सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। गोयल ने जितेंद्र महाजन, मोहन सिंह बिष्ट और वाजपेयी से अपील की कि वे बैठ जाएं और सदन को चलने दें। उन्होंने अन्य भाजपा विधायकों को भी चेतावनी दी कि वे शांत हो जाएं, अन्यथा उनके निर्देशों की अवहेलना करने के लिए बाहर निकाले जाने के लिए तैयार रहें। लेकिन भाजपा विधायक नहीं माने। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शलों को बिष्ट और वाजपेयी को सदन से बाहर ले जाने के लिए कहा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने साधा निशाना, यूपी में दलितों, महिलाओं, किसानों और अल्पसंख्यकों पर बड़ा अत्याचार। जी हां दोस्तों, हाफामो के गोहरी गांव में एक ही दलित परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के मामले ने शुक्रवार को सियासी रंग पकड़ लिया। पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने, न्याय दिलाने के सवाल पर सपा, बसपा, अपना दल के बाद कांग्रेस के नेताओं का दिन भर गांव में जमावड़ा लगा रहा। परिजनों से मिलने पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बारा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। झकझोर देने वाली इस घटना पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए कहा कि यूपी में अब बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं। देर शाम घटनास्थल पर पहुंची प्रियंका गांधी बारा के आगे परिजन बिलखते रहे। उन्होंने ढांढस बंधाया और इस नरसंस हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार का सहयोग देने का पुलिस पर आरोप लगाया। प्रियंका ने सवाल किया कि आखिर इन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। उनका कहना था कि जिस तरह ये घटना हुई है उससे वो खुद हिली हुई हैं। दलित परिवार दहशत में है। प्रियंका ने कहा कि इस मामले में अब तक सिर्फ 2 पुलिस कर्मियों को हटाया गया। महिलाएं बताती हैं कि जब वो शिकायत करने थाने पर जाती थी तो पुलिसकर्मी उनका मजाक उड़ाते थे। प्रशासन चुप कैसे हो सकता है। प्रियंका ने बताया कि परिवार दहशत में है। ये सभी महिलाएं हैं। पुरुष सदस्य झारखंड में काम करते हैं। वे नहीं जानते कि वे अकेले क्या करेंगे, कोई आकर उन्हें पीड़ा दे सकता है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार को पुलिस से सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने संविधान दिवस की याद दिलाते हुए कहा कि इस परिस्थिति को देखकर शासन और प्रशासन के लोग कैसे चुप रह सकते हैं। संविधान में लिखा है कि इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। दलितों पर अत्याचार हो रहा है तो क्या सब ऐसे ही चुप बैठेंगे। इनसे पहले बसपा के जिलाध्यक्ष अभिषेक गौतम भी प्रतिनिधि मंडल के साथ गोहरी पहुंचे। सपा, अपना दल एसके भी नेताओं ने भी गोहरी पहुंचकर कातिलों की गिरफ्तारी के लिए आवाज उठाई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार को घेरा, एसपीएससी घोटाले को छुपाने के आरोप लगाए। जी हां दोस्तों, हरियाणा में डेंटल सर्जन की भर्ती में कथित घोटाले में कांग्रेस ने मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने डेंटल सर्जन की भर्ती में कथित घोटाले की स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस मामले में सत्ता के उच्च पदों पर बैठे लोगों की भूमिका को सामने लाना जरूरी है। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार देश के सबसे बड़े भर्ती घोटाले में चीजों को छिपाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस महासचिव ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में एक विशेष दल द्वारा जांच की मांग की। सुरजेवाला ने कहा कि कथित घोटाले के सिलसिले में अब तक गिरफ्तार किए गए लोग राजनीतिक संरक्षण के बिना इसे अंजाम नहीं दे सकते थे। उन्होंने कहा, हरियाणा लोक सेवा आयोग के उप सचिव अनिल नागर और अन्य की हालिया गिरफ्तारी से यह स्पष्ट हो गया है कि यह देश का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला है। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर घोटाले को दबाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा, घोटाले का पर्दाफाश करने के बजाय सरकार चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। राज्य सतर्कता ब्यूरो ने पिछले हफ्ते नागर और 2 अन्य को डेंटल सर्जन की भर्ती के लिए एचपीएससी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के अंकों में हेरफेर करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
नागर पर कई करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन 2022, मुलायम सिंह यादव से मिले राजा भैया, सियासी अटकलों का बाजार गर्म। जी हाँ दोस्तों, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। राजा भैया ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर करके यह जानकारी दी है। चुनाव से पहले इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इससे पहले राजा भैया ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 100 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। रघुराज प्रताप सिंह ने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अभी तक 100 से अधिक सीटें चिन्हित की हैं, जिन पर जल्द प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी पूर्वांचल, पश्चिम व बुंदेलखंड में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन होने की बात से इनकार करते हुए उन्होंने कहा था कि भविष्य में जैसी स्थितियां बनेंगी तब उन पर विचार किया जाएगा। बता दें कि दबंग छवि वाले राजा भैया कुंडा से 1993 से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं, वो भी बिना किसी दल के सहयोग के। वो पहली बार 1993 में वो कुंडा के विधायक चुने गए थे। उसके बाद से भद्री रियासत का यह राजकुमार कुंडा में अपराजय है। राजा भैया के खिलाफ प्रतापगढ़ के कुंडा और महेशगंज पुलिस थाने के साथ साथ प्रयागराज, रायबरेली और राजधानी लखनऊ में हत्या का प्रयास, लूट, अपहरण समेत अन्य संगीन धाराओं के तहत कुल 47 मामले दर्ज हैं। राजा भैया ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जानकी शरण को 1,03,647 वोट के अंतर से हराया था। राजा भैया को 1,36,597 और जानकी शरण को 32,950 वोट मिले थे। यह जीत उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सबसे अधिक वोटों के अंतर से हुई जीतों में दूसरे नंबर पर थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शीत सत्र में मोदी सरकार का चौतरफा घिरना तय, कांग्रेस ने किसान, महंगाई, चीन समेत कई मुद्दे उठाने का लिया फैसला। जी हाँ दोस्तों, अगले हफ्ते से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार का चौतरफा घिरना तय है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने शीत सत्र में सरकार को किसान, महंगाई, चीनी आक्रामकता समेत विभिन्न मोर्चों पर घेरने का फैसला लिया है। संसद की शीत सत्र को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर आज पार्टी की संसद रणनीति समूह की हुई बैठक में इस संबंध में कई अहम फैसले लिए गए। कांग्रेस की संसद रणनीति समूह की बैठक के बाद राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज कांग्रेस संसद रणनीति समूह की बैठक में हमने फैसला किया है कि हम संसद में कई मुद्दों को उठाएंगे, जिसमें मुद्रास्फीति, पेट्रोल और डीजल की कीमतें, चीनी आक्रामकता और जम्मू कश्मीर का मुद्दा शामिल है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस एमएसपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को लखीमपुर हिंसा में शामिल होने पर कैबिनेट से हटाने सहित किसानों के मुद्दों को उठाएगी। खड़गे ने कहा कि हम संसद में इन मुद्दों पर विपक्षी दलों को एक साथ लाने के अपने प्रयासों के तहत विभिन्न दलों के नेताओं को बुलाएंगे। कांग्रेस संसद रणनीति समूह की बैठक के बाद आनंद शर्मा ने कहा कि किसानों की मांग, एमएसपी, लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की हत्या में शामिल मंत्री का इस्तीफा, मूल्य वृद्धि सहित महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों को उठाया जाएगा। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है। हम पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करेंगे ताकि विपक्षी दल इन मामलों पर एक साथ बोल सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की सीमाओं पर जुटे किसान, टिकरी बॉर्डर पर महापंचायत। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के आज 1 साल पूरे हो गए हैं। आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर देश भर से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि उनकी 6 में से केवल 1 मांग मानी गई है। जब तक हर मांग नहीं मान ली जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन थमा नहीं, अब जाट आरक्षण की फिर जोर पकड़ रही मांग, बढ़ेगी बीजेपी की मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावी संघर्ष को पहले से आसान समझ रही भाजपा की मुश्किलें अब भी कम होती नहीं दिख रही हैं। एक तरफ किसान आंदोलनकारियों ने अब भी घर लौटने से इनकार कर दिया है, तो वहीं यूपी में जाट आरक्षण की मांग फिर से तेज हो गई है। यदि यह मांग जोर पकड़ती है तो फिर जाट बिरादरी का समर्थन हासिल करने में भाजपा को मुश्किल हो सकती है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने जाट आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मंगलवार को जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा है कि जाट आरक्षण की लड़ाई सड़कों पर नहीं वोट से होगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2015-2017 में आरक्षण का वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। जाट समाज अब आरक्षण के लिए राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन तो कृषि कानून के विरोध में हुए मूवमेंट से भी बड़ा है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की मेरठ और सहारनपुर मंडल के पदाधिकारियों की बैठक मेरठ में चैपल स्ट्रीट स्थित रेस्टोरेंट में हुई।
बैठक में संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने जाट समाज के प्रमुख संगठनों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों की उपस्थिति में केंद्रीय स्तर पर जाट आरक्षण का वादा किया था। 2017 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के आवास पर आरक्षण का भरोसा दिलाया गया था। यशपाल मलिक ने कहा कि सरकार की ओर से 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी जाट समाज के सामने वायदे किए गए थे। हमारी मांगे लंबित हैं, जिन्हें अब पूरा करने वक्त है। यही नहीं, यशपाल मलिक ने कहा कि हम मुरादाबाद मंडल में अगली बैठक 25 नवंबर को करने जा रहे हैं। इसके बाद अलीगढ़, आगरा और अन्य मंडलों में मीटिंग्स होंगी। यही नहीं, 1 दिसंबर को जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जयंती पर अभियान भी चलाया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 1 साल में किसान ने पाई एकजुटता, बोले राकेश टिकैत, एमएसपी पर चाहिए गारंटी, 29 को ट्रैक्टर मार्च। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में जारी ऐतिहासिक किसान आंदोलन अब भी जारी है। सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया है, लेकिन किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। किसान अब एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि वे अभी बॉर्डर से हटने वाले नहीं हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता सह किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 27 नवंबर को किसानों की एक बैठक होगी। इसमें आगे की योजना पर विचार किया जाएगा। इस बीच उन्होंने कहा है कि जब तक एमएसपी पर सरकार से गारंटी नहीं मिल जाती, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत ने पीएम मोदी से एमएसपी पर विचार करने की भी अपील की है। इसके अलावा टिकैत ने ये भी कहा है कि 29 नवंबर को दिल्ली में एक बार फिर ट्रैक्टर मार्च होगा। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 1 साल से आंदोलन कर रहे किसानों ने भी साफ कर दिया है कि वे अभी बॉर्डर से वहीं हटने वाले। किसानों का कहना है कि 29 नवंबर संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में किसान अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत भी साफ कर दिया है कि एमएसपी हमेशा से किसानों का मुद्दा रहा है। ऐसे में जब तक इस पर गारंटी नहीं मिल जाती, किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे। किसानों का दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार किसान शीतकालीन सत्र के दौरान ट्रैक्टर मार्च करने की तैयारी में जुटे हैं। हरियाणा, यूपी, पंजाब समेत कई और राज्यों से किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर पहुंचने लगा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि शीतकालीन सत्र के दौरान रोज 500 किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर संसद तक मार्च करेंगे। किसान पूरे दिल्ली में चक्का जाम करने की तैयारी में है। बॉर्डर पर किसानों के जुटान को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस ने फिर से बैरिकेड्स लगाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि किसी भी हालत में कानून व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा। कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कोई शांतिमय होकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करेगा को उसे नहीं रोका जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगर पार्टी पीढ़ियों तक परिवार द्वारा चलाई जाती है तो पीएम ने वंशवादी राजनीति पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित देश की 14 विपक्षी पार्टियों ने शुक्रवार को संसद में संविधान दिवस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। अगले सप्ताह से प्रारंभ हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए यूनाइटेड फ्रंट के रूप में एकजुटता दिखाने के लिए विपक्षी दलों ने यह कदम उठाया। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के मणिकेम टैगोर ने कहा कि यह सरकार संविधान का सम्मान नहीं करते। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को विपक्षी नेताओं से बात की थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन का आज 1 साल पूरा। प्रियंका गांधी ने कहा, इस सत्याग्रह को बीजेपी के अहंकार एवं अत्याचार के लिए जाना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज किसान के आंदोलन का 1 साल पूरा होने के मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि इस सत्याग्रह को भाजपा सरकार के अहंकार एवं अत्याचार के लिए जाना जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया, किसान आंदोलन का 1 साल, किसानों के अडिग सत्याग्रह, 700 किसानों की शहादत और निर्मम भाजपा सरकार के अहंकार व अन्नदाताओं पर अत्याचार के लिए जाना जाएगा। लेकिन भारत में किसान की जय जयकार हमेशा थी, है और रहेगी। किसानों के संघर्ष की जीत इसका प्रमाण है। जय किसान। गौरतलब है कि कई किसान संगठन तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने और कुछ अन्य मांगों को लेकर पिछले 1 साल से दिल्ली के निकट विभिन्न स्थानों पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। हालांकि किसान संगठन एमएसपी की कानूनी गारंटी और कुछ अन्य मांगों को पूरा किए जाने पर जोर दे रहे हैं और उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। जी हां दोस्तों, उन्होंने ट्वीट किया, सीमा पर कठिन मौसम में परिवार से दूर रहकर देश की रक्षा करता है। आतंकवादी हमले में अपनी जान की बाजी लगाकर मासूमों को बचाता है। जान की नहीं, जहान की फिक्र करता है। परिवार की, गांव की, देश की शान है, ऐसा मेरे देश का जवान है। कांग्रेस नेता ने कहा, 26/11 के वीरों को नमन। जय हिंद।
उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी समुद्री मार्ग से मुंबई पहुंचे और उन्होंने कई स्थानों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोगों की मौत हो गई।